बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, सुबह का टाइम था, अभी आया था छत पे और माशाल्लाह से भी कबूतर खोलता हूँ और आप भाइयों को दिखाता हूँ कबूतर खोल के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, अभी आया था सुबह का टाइम है छत पे, मौसम बड़ा प्यारा हुआ है और कबूतर खोलता हूँ इसके आगे। जैसी होती है तो माशाल्लाह से कबूतर जो है वो खोल दिए हैं सारे, आप देख सकते हैं बाहर आ चुके हैं। अब जो है पिंजरा जो है आप देख सकते हैं कल साफ़ किया था। रोज़ पिंजरा साफ़ करना पड़ता है क्योंकि पर इतने गिरा रहे हैं कबूतर, झाड़ी पे हैं कबूतर, तो क्या करें। और बाकी कबूतर जो हैं ये सब बाहर निकले हुए हैं। मौसम बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह से, और वीआईपी मौसम है। थोड़ा सा जो है कबूतरों को एक हाथ थोड़ा सा छेड़ेंगे ताकि कबूतर जो है परवर अपने सीधे कर लें। तो मैं इतना उड़ाता नहीं हूँ, सिर्फ एक ही हाथ जो है छेड़ता हूँ कबूतरों को। तो देखें, और इसी के साथ ये देखें ऊपर ये बैठे हुए कबूतर, बहुत सारे कबूतर जो है, ये मैंने बताया था व्यूअर्स कि ये कबूतर सही करके टुकड़ी में उड़ाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये कबूतर को माशाल्लाह मैंने बिल्कुल अभी सही कर लिया है। वही कबूतर है, बीमार हुआ था। तो ये अपने कबूतर है माशाल्लाह से, परवर गिराए हुए हैं कबूतरों ने असल में। तो सीज़न का इंतज़ार है और सीज़न जैसे ही चलेगा तो इंशाअल्लाह कबूतर जो है वो सारे आप भाइयों के सामने लड़ेंगे। तो मौसम बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। मौसम धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है, हवा भी बड़ी प्यारी चल रही है, मौसम भी बहुत ठंडा है। तो मैं भी आया था छत पे, मैंने कबूतर खोले, मैंने कहा चलें आप भाइयों के साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स हुआ ऐसे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनमें से एक पट्ठा जो है देसी का, वो अपना जो है गिर गया। वो सामने जो एक सेदी है उड़ाता है ना कबूतर पीछे, वो शाम में अचानक वो आ गया था, मैंने पट्ठे खोले हुए थे। तो पट्ठा जो है वो पीछे बल मारा पट्ठे ने इस तरीके से, तो उसके घर पे जाके पट्ठा उतर गया कबूतर देख के। तो उसने हमारा पट्ठा जो है पकड़ लिया। पट्ठा पकड़ने के बाद उसने सोचा कि मेरे और कबूतर जो है वो और कबूतर भी पकड़ लेगा, तो उसको लालच पड़ गई। उस लालच में उसने कबूतर उठा के लड़ाना शुरू कर दिया। और मेरे इसमें तकरीबन 6 पट्ठे थे, जिसमें से एक पट्ठा मैंने गिर गया इसके पास और 5 बचे। तो 5 मैंने एक तरफ कर लिए, बंद कर दिए थे उसी टाइम, क्योंकि मुझे पता था इसकी हरकत है, ये चिड़ी मारी करेगा। तो जब से दोबारा चिड़ी मारी करने लगा तो मैंने उठा के यही कबूतर इसमें लड़ा दिए। इसने सोचा ये इसके नए कबूतर हैं तो ये कबूतर इसके पास बैठ जाएंगे, लेकिन जब इससे कबूतर लड़े तो ये अपने घर की तरफ लेके गया तोड़ मारने के लिए। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाज़ दी तो हमारे कबूतर वहीं से पलट गए, और पलट के हमारे कबूतर जैसे पलटे और हमारे कबूतर चाहते हैं सीधा उस तरफ आगे निकलते हैं। तो इसका एक बनारसी घंटेदार, वो बनारसी खैरा घाघरा वो था एक, इसका पता नहीं लालबंद जरगंडों का खैरा कबूतर था। तो वो हमारे कबूतरों में लगा हुआ था। तो हमने जैसे ही फेंका तो अल्लाह का शुक्र है वो कबूतर जो है वो बैठते बैठते निकल के फिर बैठ गया। तो जैसे ही इस जगह पे बीच में वो कबूतर बैठा था, तो भाई यासीन यहाँ पे बैठे हुए थे, वो छपका रखा हुआ था पीछे, छपका यहाँ पे रखा हुआ था, भाई ने छपका मार के पकड़ लिया। तो हमने जैसे उसका कबूतर पकड़ा तो उसको समझ आई कि यार जैसे कि उसने हमारा कबूतर पकड़ा, हमने उसका कबूतर पकड़ लिया। तो उसका जो कबूतर है वो नीचे बैठा हुआ है। तो एक दफ़ा हमारे पास आया भी था ये भाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सेदी है लेकिन प्यार मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी अखलाक प्यार मोहब्बत सब है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह है कि कबूतरों में लेन देन नहीं है, बाकी सब है अल्हम्दुलिल्लाह, भाई अपना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गिर पर तो होती रहती है, लेकिन ये है कि अपना एक पट्ठा गिर गया, उसके पास तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठे और भी निकल रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उसके पास जो कबूतर था उसका गर्दान कबूतर वो एक बैठ गया, तो उससे पहले भी उसका एक कबूतर मैंने पकड़ा और एक और कबूतर भी मैंने पकड़ा। तो इसके 3 कबूतर तो वो मैंने पकड़ लिए हैं,
और इसने हमारा अभी तक एक ही देसी घंटेदार पकड़ा है जो अभी की स्टार्टिंग में है। तो देखते हैं क्या होता है, सीज़न चलने देते हैं। सीज़न में अगर ये कबूतर लड़ाएगा तो इसे कबूतर लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो कह रहा था कि मैं कबूतर लड़ाऊँगा और कबूतर ज़्यादा भी करूँगा मैं। तो मैंने कहा चलें अच्छी बात है, कबूतर थोड़े ज़्यादा कर लो तो शौक़ अच्छा बनेगा, क्योंकि अगर वो कबूतर ज़्यादा करेगा तो मेरे पास ऑलरेडी आप देख सकते हैं ये कबूतर भी बैठे हैं और ये कबूतर भी हैं। मैं दोनों को एक साथ कर लूँगा और मेरे लिए इतने कबूतर बहुत हैं लड़ने के लिए। तो एक बात मैं आप भाइयों को बता दूं, अगर आप भाई ये सोच रहे हैं कि आपकी छत के लिमिट से आप कबूतर ज़्यादा करेंगे तो याद रखना कबूतर किसी के पकड़ नहीं सकोगे। ये सबसे बड़ा एक मसला होता है, क्योंकि छत की लिमिट देखी जाती है। जब कबूतर कुश्ती करके घर के ऊपर आए तो कबूतर आके आराम से छत के अंदर उतर जाए। कबूतर ये ना हो कि वो बैठ ना सके झलक झलके और कबूतर बल मार के बैठ रहे हो। तो उसमें याद रखना जो सेदिया कबूतर होता है वो उसका ध्यान हट जाए ना, तो बैठने से हट जाए तो वो कबूतर नहीं बैठता है, निकल जाता है। जो कबूतर डायरेक्ट में आके डायरेक्ट कबूतर के साथ अंदर घुस जाता है, उसको समझ नहीं आती, वो बैठ जाता है, उसको इंसान पकड़ लेता है। तो छत की लिमिट रखो, जितनी लिमिट हो उस लिमिट से कबूतर उड़ाओ, तो उसमें भी बंदा कबूतर पकड़ लेता है। ये ना हो कि छत 50 कबूतर की है तो बंदे बोले मैं 100 कबूतर लड़ा रहा हूँ 50 कबूतर की छत पे। तो याद रखना लड़ाने के लिए आप क्या 200 कबूतर भी लड़ा लो, एक कबूतर नहीं मार पाओगे, क्योंकि छत इस लिमिट की नहीं है। तो कबूतर कहाँ आके बैठेगा, कबूतर डर के निकल जाएगा। तो चले बातें बहुत हो गई है, मैं आपको एक घाघरा दिखा दूँ जो इसका हमने पकड़ा है। तो नीचे जा रहा था मैं, एक बात बताता जाता हूँ। तो ये कबूतर जब मैं खोल के चला जाता हूँ ना, तो वो सामने बच्चे हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, बड़े ही हैं, मेरे साइज़ के। मैं बच्चे बोलता रहता हूँ उनको शुरू से ही। तो वो चिड़ी मारी करते रहते हैं इन कबूतरों को पकड़ने के लिए, बस वो हर वक्त छेड़छाड़ी करते रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि इनमें से कबूतर उनके पास बैठ जाए, लेकिन जब आपके गर्दान कबूतर हैं और दाने में हर चीज़ में पूरे हैं, तो कबूतर इस तरीके से गूंज रहा हो मस्तियों में, तो वो कबूतर कभी जाए किसी की छत पे नहीं बैठेगा, क्योंकि वो दाने पे नहीं है, बराबर है, तो वो कबूतर कभी नहीं बैठेगा। तो चलते हैं नीचे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो है अभी कबूतर देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ नीचे और कबूतर जो है ये इधर ही छत पे ही खुले रहेंगे और कबूतर को इधर ही घूमने देंगे और मैं जा रहा हूँ नीचे। तो मैं नीचे जाके ना आपको उसका जो पकड़ा है कबूतर वो कबूतर भी दिखा देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं फिर जाऊँगा नीचे, फ्रेश होऊंगा और नहाऊंगा, फिर कपड़े वपड़े बदली करूँगा। तो ये सामने ही बैठा हुआ है, ये है उसका कबूतर। तो पहले एक ये पकड़ा था, तो ये तो मैंने आप भाइयों को दिखा दिया था, और एक नफ्ता पकड़ा था वो तो मैंने बेच दिया पहले फुर्सत में, कि मुझे रखना ही नहीं था वो कबूतर। तो ये देख सकते हैं ये कबूतर है जो मैंने इसका पकड़ा है, ये वो कबूतर है। और ये ऐसे कबूतर अगर ये लोग बनाएंगे लड़ाने के लिए तो कहाँ लड़ेंगे भाई, मेरे साइज़ ही तो नहीं है, कुछ है भी नहीं। और ये कबूतर है, तो ये उसका बहुत अच्छा कबूतर है उसकी नज़र में, पर मेरी नज़र में तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे तो कबूतर बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, क्योंकि जब ये किधर भी लड़ेगा तो इसको जमा के लड़ाना पड़ेगा, और अगर लड़ भी जाएगा तो ये है कि कबूतर अच्छा है लेकिन मेरी समझ में नहीं है। बाकी कबूतर में कोई ये नहीं है कि बुराई है, कबूतर लड़ेगा, लेकिन क्या है कि हर किसी का अपना तरीका होता है लड़ाने का। ये नहीं होता है कि एक भाई ने अगर कबूतर खोले हुए तुम आके बस फटाफट कबूतर खोल के दावा बोल दो, तो उस पर तुम्हारे कबूतर भी बैठ सकते हैं, तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है। तो ये वही बच्चों का कबूतर है जो मैं बता रहा था। बच्चे नहीं है, वो बड़े हैं, हमारी उम्र के ही हैं, लेकिन हम सिर्फ बच्चे बोलते हैं, शुरू से वो बच्चे ही हो गए हैं, क्योंकि चिड़ी मारी करते रहते हैं। तो चलें बात ख़त्म करते हैं। एक पट्ठा भी आया था कल पोटिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पट्ठा। ये देख सकते हैं आप, पट्ठा है, नीचे से पूरा पेट ही काला है इसका। तो फिर मैंने कहा चलें इसे छोड़ देते हैं, और वो अच्छा काबली कबूतर भी नस्लदार कबूतर है, तो मैंने कहा इसे अब छोड़ते हैं। और ये जो है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये बड़ा होगा तो बहुत अच्छा कबूतर बनेगा, तो इसके लिए मैंने इसे पिंजरे में बिठा दिया है। और एक ये आया हुआ तंग करता रहता है ये जंगली, तो एक भाई था उसको चाहिए था पता नहीं किस काम के लिए, तो मैंने पकड़ के बिठा दिया पिंजरे में, उसी को दे दूँगा। तो चलें वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, और दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे और मुश्किलों से दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।